सूरज से जाकर कह दे कि अपनी किरणों को गिन कर रख ले। मैं अपने हर जर्रे को खुद ही चमकना सिखा रहा हूं। हम यानी सामान्य व्यक्ति कितनी आसानी से चलते फिरते, दौड़ते और जीवन को सामान्य ढंग से जीते रहते हैं। हमें लगता है कि इस तरह जीना हमारा हक है। कुछ हद तक ये सच है, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो हमारी तरह स्वस्थ नहीं हैं, जिन्हें हमारी तरह चलना और दौड़ना नसीब नहीं है, जो पूरा जीवन किसी न किसी विकलांगता से ग्रस्त रहते हैं और उसका दर्द सहते हैं। ऐसे लोगों की चुनौतियों से भरी जिंदगी को जरूरत होती है सामाजिक स्नेह, सहयोग और सम्मान की, और इससे बल मिलता है इनके आत्मविश्वास और साहस को। हम थक कर गिरे, गिर कर उठे और फिर उठकर चल दिए। मंजिल को तो आना ही है, राह में आए क्यों ना कितने ही जलजले। विकलांगता चाहे जन्म से हो या किसी हादसे के कारण, यह कोई अभिशाप नहीं है। हां, यह सच है कि इससे उबर पाना प्रभावित व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। हेलन केलर, स्टीफन हॉकिंग, महाकवि सूरदास, सुधा चंद्रन और रविंद्र जैन जैसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर सही वातावरण और प्रोत्साहन मिले तो विकलांगजन सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। इसी सोच के साथ पिछले 40 वर्षों से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम पूरे समर्पण भाव से विकलांगजनों की सेवा में काम कर रहा है और उन्हें मजबूत बनाने का माध्यम बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में 2,68,00,000 लोग विकलांगता से ग्रस्त हैं। इसके अलावा 14 वर्ष से कम आयु वाले 3% बच्चे ऐसे हैं जिनका सामान्य विकास नहीं हो पाता। विकलांगजनों का काफी बड़ा प्रतिशत गरीब वर्ग से संबंध रखता है और पैसों के अभाव में इनकी विकलांगता एक अभिशाप बनकर रह जाती है। देश की आजादी के बाद युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों को कृत्रिम अंग मुहैया कराने के लिए सर्वप्रथम पुणे में कृत्रिम अंग केंद्र की स्थापना की गई थी, लेकिन यह सुविधा आम नागरिकों की पहुंच से दूर थी। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए और देश के विकलांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने के वास्ते एक ऐसे संस्थान की जरूरत महसूस हुई जो देश के विकलांगजनों के लिए समर्पित हो। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 27 नवंबर 1972 को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का शिलान्यास कानपुर शहर में किया गया, जिसे एलिम्को के नाम से भी जाना जाता है। एलिम्को सार्वजनिक क्षेत्र का एक मिनी रत्न उपक्रम है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन कार्य करता है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत स्थापित एलिम्को का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है और ये पिछले 42 वर्षों से पूरे सेवा भाव से विकलांगजनों के सशक्तिकरण के लिए ISI मार्क वाले उच्च कोटि के पुनर्वास यंत्रों व उपकरणों और कृत्रिम अंगों के निर्माण और आपूर्ति का काम कर रहा है। एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की विकलांगता के पुनर्वास यंत्रों और उपकरणों का निर्माण करने वाली ये देश की एकमात्र सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी है सर, ये पैन इंडिया प्रेजेंस है। सिर्फ ये कंट्री में एक ही कंपनी ऐसी है जिसके सारे हिंदुस्तान में ऑफिस हैं या वो कैटर कर रही है भिन्न ऑफिस से। बाकी जो फैब्रिकेटर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में सेंटर्ड है। एलिम्को विभिन्न सरकारी योजनाओं, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR परियोजनाओं, राज्य सरकार के समन्वय से MP लेड फंड, राष्ट्रीय संस्थानों, ग्राहक नेटवर्क और गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से संपूर्ण देश में बड़े पैमाने पर बढ़िया क्वालिटी के सहायक यंत्रों व उपकरणों के निर्माण द्वारा विकलांग व्यक्तियों के आत्मसम्मान को बहाल करने और उन्हें सशक्त बनाने के क्षेत्र में सक्रिय है और अब तक देश के 42 लाख विकलांग जनों की सेवा कर चुका है।
ये फिलहाल एक साल में औसतन 1.5 लाख लोगों की सेवा कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकलांगजनों के लिए कई हितकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें से एक है एडिप योजना। इस योजना में कैंप आयोजित करके राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार की भागीदारी में विकलांगजनों को निर्धारित औपचारिकता पूरी करने के बाद कृत्रिम अंग और जरूरी सहायक यंत्र व उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाते हैं और एलिम्को भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण एडिप योजना को लागू करने वाली सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है। इसी प्रकार एडिप को सर्व शिक्षा अभियान के साथ समाहित करते हुए बच्चों के लिए एडिप SSA योजना चलाई जा रही है। सिर्फ सरकारी योजनाओं और आर्थिक मदद से एलिम्को द्वारा देश में विकलांगजनों की बड़ी जनसंख्या को सहायता प्रदान करा पाना निश्चय ही संभव नहीं था। विकलांगजनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एलिम्को ने वर्ष 2011-12 में कुछ सरकारी संस्थानों और उपक्रमों के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR योजना के अंतर्गत हाथ मिलाया और इसके तहत विकलांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक यंत्र व उपकरण उपलब्ध करवाकर एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। 1 अप्रैल 2014 से लागू हुए नए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की अनिवार्यता से एलिम्को के लिए अपने काम के दायरे को बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत लागू नियमानुसार लाभ कमाने वाली इकाइयों के लिए अपने लाभ का 2% सामाजिक कामों पर खर्च करना अनिवार्य है। सामाजिक कामों की परिभाषा में विकलांगजनों को कृत्रिम अंग तथा संबंधित उपकरणों का दिया जाना भी शामिल है। CSR के अंतर्गत एलिम्को इन उपक्रमों के लिए एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी यानी कर्ता के रूप में कार्य करता है। एलिम्को के अधिकारी सबसे पहले कैंपों की रूपरेखा तैयार करके संख्या तथा वित्तीय प्रपोजल देते हैं। दोनों पक्षों द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। वितरण कैंप से पहले लाभार्थियों को चिन्हित करने का काम किया जाता है। कैंप के लिए निर्धारित दिन से पहले ही एलिम्को के अधिकारियों द्वारा सारा सामान पहुंचा दिया जाता है और पोस्टर होर्डिंग की व्यवस्था करके स्थानीय प्रशासन संबंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में लाभार्थियों को कृत्रिम अंगों तथा अन्य उपकरणों का वितरण किया जाता है। लेकिन इनके बांटे जाने से ही काम खत्म नहीं हो जाता। एलिम्को संबंधित विभाग को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी मुहैया करवाती है। CSR के माध्यम से दिए जाने वाले इस सहयोग का असर लाभार्थियों के खिले हुए चेहरों से बयां होता है। सच ये है कि इन लोगों को सहानुभूति नहीं बल्कि आप सबका प्रोत्साहन और प्यार चाहिए। आइए एलिम्को के साथ हाथ मिलाएं और देश के विकलांगजनों को सशक्त बनाने के इस सामाजिक यज्ञ में अपनी अमूल्य आहुति दें। आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।